अगर आपने ये 6 गलती कर दी तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा, इस बात को याद रख लेना। सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2025 की भर्ती के बारे में, और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस के बारे में कि कब तक ये जारी होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, वो सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेज यही होता है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो पाए ताकि हम आगे के प्रोसेस में एंटर कर पाएं। तो पूरी वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें क्लियर करते हैं। इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे एसएससी ईडी कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो मिशन वर्दी बैच में कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि केवल आपको मिल जाता है केवल 69 रुपीज में, जिसमें लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्व एंड प्रैक्टिस क्लासेस, पीडीएफ ई नोट्स आपको मिल जाएंगे। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी क्लासेस लाइव आप सभी के लिए चल रही हैं। आप अगर चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी इसके डिटेल ले सकते हैं। केवल 69 रुपीज में आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और एसएससी ईडी कांस्टेबल का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फटाफट से जाइए और केवल 69 रुपीज में एसएससी ईडी के मिशन वर्दी बैच से कनेक्ट हो जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, कैसे स्टेटस कंफर्म करें और कैसे पता चले कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिस में अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, लास्ट डेट अगर आप देखेंगे तो कितनी थी, 15/10/2024। तो 15/10/2024 को लास्ट डेट हो चुकी है। आप सभी को पता है कि 52,69,69,500 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती के लिए अप्लाई हुए हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या काफी ज्यादा है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जाती है तो ये कंपटीशन कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो यहाँ पे करेक्शन के लिए भी आपको टाइम दिया गया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इसकी डेट आपको दी गई है। अब यहाँ पे अगर आप डेट देखेंगे तो ये डेट आपको दी गई है 5/11 से लेके 7/11, यानी दिवाली के बाद करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी। 5 नवंबर से 7 नवंबर तक 3 दिन आपको मिलेंगे, 5, 6 और 7। इन 3 दिन में अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है, अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है? तो सबसे पहले आप एक काम करो कि आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट आउट ले लो, और प्रिंट आउट लेने के बाद उसे पूरा क्रॉस वेरीफाई करो। जल्दी में चेक मत करना, भले उसे आधे घंटे में चेक करो, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग, उसमें एक एक स्पेलिंग, जो भी चीज है वो सारी चीजें एक बार क्रॉस चेक कर लो। जब आपको 100% कंफर्म हो जाए कि भाई वो पूरी तरह से करेक्ट है तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है, फिर किसी भी तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में 1% मुझे इस चीज में डाउट है, तो उस चीज को आप चेंज कर देना, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपको करेक्शन का टाइम मिल ही रहा है, करेक्शन का चांस मिल ही रहा है, तो रिस्क लेनी क्यों? क्योंकि आपकी पूरी मेहनत इस पर डिपेंड करेगी। आपकी एक गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर देगी। तो ये गलती कोई भी बच्चा मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि शायद एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो, शायद तो तब है कि जब हमें चांस ना मिले, लेकिन हमें तो कंफर्म में जाना, और कंफर्म का अभी हमारे पास ऑप्शन भी है। तो इसलिए किसी भी बच्चे के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी दिक्कत है, आप उसे 100% सही करो, 100%, ठीक है? तभी जाके काम चलेगा। और इसमें आपको करेक्शन का टाइम मिल रहा है, तो इसमें आपको करेक्शन का टाइम मिल रहा है 5 तारीख से लेके 7 नवंबर 2024 तक, आप इसमें कर लेना। इसके बाद देखो, बात आती है कि फिर यहाँ पे स्टेटस कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। पहली बात तो ये कि जब आप 100% कंफर्म हो जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने फॉर्म में कोई गलती की नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है कि आप बिना बात के अननेसेसरी ये टेंशन लेके भाई फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए और इस चक्कर में अपनी तैयारी ना करें। अगर आपने फॉर्म सही भरा है तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सभी को पता है कि जनवरी के लास्ट में 28 या 29 जनवरी से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। 28-29 जनवरी से अगर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है तो इसके अकॉर्डिंग आप ये समझ लो कि लगभग 10 से 15 दिन पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टेटस होंगे वो आपके जारी हो जाएंगे। यानी कि आप लगभग ये समझो कि 15 जनवरी के आसपास ही आपको ये पता चल पाएगा, आपके एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले, कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। अगर हम इसके भरोसे बैठे रहें कि भाई जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा उसके बाद ही तैयारी करेंगे, तो फिर एसएससी जीडी का सपना बच्चों आप भूल जाओ। क्योंकि जो बच्चा पहले से ही नेगेटिव हो जाएगा फिर उसके परिणाम भी नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने विचार जो होंगे वो आपको पॉजिटिव करने पड़ेंगे। हमें ये समझ के चलना है कि हमारा फॉर्म 100% एक्सेप्ट होगा और 100% हमारा सिलेक्शन भी होगा।
और इसके लिए हम जी जान से तैयारी करेंगे। और इस तरीके से करोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए सही रहेंगी। आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा। सारी चीजें सही की हैं तो सही ही होगा, आपको बस यही सोच के चलना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के जो स्टेटस है वो 15 दिन पहले ही लगभग जारी होते हैं, जैसे कि अदर एग्जामिनेशन में होते हैं, वही चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। ज्यादा टाइम पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस यहाँ पे जारी नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपके क्लियर रहने चाहिए। कोई भी दिक्कत है तो करेक्शन कर लेना, इस चक्कर में मत रहना कि शायद एक्सेप्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें चेक कर लेना। 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, फोटो एकदम, फोटो बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है पीछे कबाड़ भरा पड़ा है और आपने वहीं पे लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड कर दिया है, उस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है। इतना इतना फोटो यहाँ तक आपका दिख रहा हो जैसे पासपोर्ट साइज में दिखता है, उस तरीके का लाइव फोटो कैप्चर कर लेना। उसके बाद दूसरी बात आती है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आप सभी के एकदम सही तरीके से अपलोड होने चाहिए। फिर इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है डीओबी। ये आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डिटेल्स यहाँ पे होने चाहिए, आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है। फिर आपका नाम आता है कि यहाँ पे नेम आपका आ गया, फिर आपका फादर्स नेम आ जाएगा, और फादर्स नेम के अलावा फिर आपका मदर्स नेम आ जाएगा। ये सारी चीजें सबसे जरूरी होती हैं, इस चीज को याद रखिएगा। कैटेगरी वगैरह अपनी जो भी है सही कर लेना, क्योंकि ये चीज अगर आपने गलत कर दी तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा, और एक्सेप्ट भी हो गया तो आगे जाके रिजेक्शन मिल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जो मैंने आपको 6 चीजें बताई है, इसमें किसी भी तरीके की गलती मत करना। फोटो, सिग्नेचर, डीओवी, नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। अगर आपने ये 6 गलती कर दी तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। इस बात को याद रख लेना, बाद में आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये गलती कोई भी बच्चा मत करना। मैंने ये सारे पॉइंट आप सभी को क्लियर कर दिए हैं। कुछ भी गलती हुई है एकदम कंफर्म करो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर देना और उसे सही कर लेना। बाकी का जो भी एसएससी वाले बच्चे हैं वो मिशन वर्दी बैच में शामिल हो जाओ, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट मिल जाएगा। आप जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो। 69 में आपका ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है, आपको ये भी पता चलेगा कि भाई हम अच्छा पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को पता भी चलेंगी, जिससे लॉन्ग टर्म आप कनेक्ट हो पाओगे। तो आपने इतना प्यार ट्रस्ट दिया है तो उसे बनाए रखिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बैच की मिल जाएगी, फटाफट से जाएं और कनेक्ट हो जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।